नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी जैसे ज्योतिष पे चर्चा चली रही है, तो आइए आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लगन में भद्र योग की। तो उस पर चर्चा करूं उसके पहले जैसा हर वीडियो में कहता हूं कि जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें, क्योंकि आप लोगों का समय बड़ा कीमती है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज सीधे ही मुद्दे पे आता हूं। तो मिथुन लगन में भद्र योग बनता कैसे, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो कह दिया, लाइक करना शेयर करना तो आप लोगों की श्रद्धा के ऊपर, जैसा मैं कहता हूं उसके लिए मैं दबाव तो किसी की चीज की दबाव तो किसी चीज के लिए नहीं डाला जा सकता। तो आइए विषयांतर न करते हुए भद्र योग की चर्चा करते हैं। तो भद्र योग बनता कैसे मिथुन लगन में, और भी लग्नों में बनता है, लेकिन आज बारी है मिथुन लगन के जातकों की। तो भद्र योग बनता है बुध से। ये 3 नंबर लिखा है तो मिथुन, और मिथुन में लिखा है तो मिथुन लगन। तो ये भद्र योग बुध से बनता है। और पंच महापुरुष योग की चर्चा होती है, तो पंच महापुरुष योग जो होता है वो 5 ग्रहों से ही बनता है, जिसमें राहु केतु सूर्य शनि कुछ माफ कीजिए सूर्य चंद्रमा को छोड़ के, सूर्य चंद्रमा राहु केतु को छोड़ के बाकी जो 5 ग्रह बचते हैं इनसे बनता है। तो सब में अलग अलग बनता है। अब चलिए कह दिया है तो एक लाइन में दोहरा भी देता हूं। मंगल से रोचक योग बनता है, बुध से भद्र योग, गुरु से हंस योग, और शुक्र से मालव्य, और शनि से शशि योग। तो आज बारी है भद्र योग के जातक की। तो इस योग की बनने की पहली शर्त क्या है कि ये 1 2 3 4 केंद्र स्थान से बनता है। 1 4 7 10 ये केंद्र स्थान इनसे ही बनेगा। और उसमें भी पहली शर्त ये है इसकी कि वो ग्रह जिससे बनने वाला है, ये जैसे इसमें बुध से बनेगा, तो ये तो केंद्र में या तो स्वाग्रह ही हो या उच्च का। अब आपके मिथुन लगन में ये भद्र योग जो बनेगा कहां से बनेगा, देखिए 3 नंबर लिखा है, यहां बुध स्वाग्रही होता है, और ये मैंने यहां 6 नंबर लिखा है, यहां बुध उच्च का होता है। मैंने यहां बुध लिखा नहीं, लेकिन एक जगह लिख दिया तो 2 जगह से बनेगा वो बता रहा हूं, पहले लग्न में और फिर यहां से मिथुन का बनेगा और कन्या का जो बुध होगा उससे बनेगा। इन 2 स्थानों से भद्र योग बनेगा। तो इसके फल क्या है तो पहले यहां मैं बता देता हूं। इसमें बुद्धि, चूंकि दोनों बुध से बना इसलिए कुछ सिमिलर रहेगा, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर होता है। तो आइए पहले यहाँ के भद्र योग की बात करता हूं। लग्न में बैठा बुध जब भद्र योग बनाएगा आपका, उसके परिणाम क्या होंगे। देखिए इसका नाम पहले से ही भद्र योग है। भद्र का मतलब क्या है, सज्जन, सुशील। सज्जन मतलब सज्जन, सब लोग कहते हैं ना बड़े संभ्रांत हैं, बड़े भद्र हैं, तो उसका मतलब यही होता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो, यहां पर बुध बैठेगा मिथुन राशि में स्वाग्रही योग के, तो ऐसा व्यक्ति वाणी का कारक तो है ही बुध। वाणी अच्छी हो, बुद्धि अच्छी हो, वाणी में मिठास हो, कुछ चीजें दोनों जगह सिमिलर रहेंगी, लेकिन फिर भी बारीकी सुनते रहिएगा, अंतर विशेष आएगा दोनों में। तो वाणी मैंने बताई दी अच्छी रहेगी, और बुद्धि भी से शालीन रहेगा। अब वाणी अच्छी हो तभी तो भद्र कहलाएगा। सबसे पहले तो वाणी ही भद्रता का प्रतीक है, अर्थात सभ्यता का प्रतीक है। व्यापारी गुण पाए जाएंगे, पढ़ने लिखने का जो कार्य है उस क्षेत्रों में आगे रहेगा। जैसे ये बनना है तो ये बुद्ध आपको बनाएगा, व्यापारी बनना है बनाएगा। अर्थात
लेखे जोखे का जो काम है, वही खाते से संबंधित जो भी काम है, फाइनेंस का जो काम है, बैंकिंग का जो काम है, उसमें ये बुध बेहतर काम करता है। और ज्यादातर लोग इस क्षेत्र में जाते हुए देखे गए। मिथुन लगन की बात कर रहा हूं। मिथुन लगन में अगर ये लग्न में ही बैठा है तो अब यहां दृष्टि डालता है तब तो मैंने कहा ना व्यापारी भी बनाएगा, सप्तम स्थान व्यापार का है। तो व्यापार में सुशील, सभ्य और सज्जन व्यक्ति के जो गुण पाए जाते हैं समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, सब व्यवस्थित तरीके से इनको आता है जिनका बुध लग्न में होता है। कई बार परिस्थितियां खराब होती हैं तो आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है कि ना हो, बचपन की स्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं, वैसे एजुकेटेड लोग होते हैं, तो भी वो आपको अनपढ़ जैसा व्यवहार करता नहीं दिखेगा। वो पढ़े लिखे जैसे ही बातें करेगा, सभ्य होगा, सभ्य तो रहेगा ही, साथ में विचार भी उसके कुछ ऐसे दिखेंगे आपको जैसे वो काफी पढ़ा लिखा, तो जानकारी होगी अर्थात विषयों की। तो ये मिथुन का बुध जब यहाँ लग्न में बैठता है तो ये ऐसे फल देता है और मनुष्य को एक आयु के बाद समाज में उन्नति भी देता है और सफलता दिलाने में ये बुध काफी कारगर सिद्ध होता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि ये राजयोग दे देगा और राजयोग दे देगा। देखिए, राजयोग का चक्कर सब अलग है, सब राजयोग में ही ना है। इसे भी भद्र पंच महापुरुष योग लगा है ना, पंच महापुरुष लग गया तो वो महापुरुष तो है ना। तो अब वो बहुत लंबी चौड़ी बातें करने का कोई मतलब, लेकिन मैंने जो गुण बताए वो पाए भी जाएंगे और अपने जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सफलता भी अर्जित करता है। लेखन का कार्य कहना शब्द नहीं सही नहीं, यहाँ पर बैठे बुद्ध का हिसाब किताब का, पैसे से संबंधित जो भी सीए भी, हिसाब किताब, अकाउंटेंसी का जो भी काम है, फाइनेंस का जो भी काम है, उस यहाँ बैठा बुद्ध बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अब आइए दादा जी, अब यहाँ बुद्ध उच्च का हो जाता है चौथे स्थान पे, और ये मत भूलिएगा इसकी एक राशि यहाँ भी गई, इसका स्वामी होके वहां बैठा है, तो सुख वगैरह के जो सुख साधन मिलते हैं वो मिल ही जाएंगे, उस पर ज्यादा विशेष कहने के लिए है नहीं दादा जी। अब ये यहाँ बुद्ध उच्च का हो जाता है, यहाँ स्वग्रही अपने घर में उच्च का हो जाता है, बुद्ध अपने ही दो राशियों में एक राशि में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ का बैठा बुद्ध मिथुन के लग्न में बैठे हुए बुद्ध से ज्यादा श्रेष्ठ होगा। एकदम सिंपल समझ लीजिए पहले तो ये बात। यहाँ का बैठा बुद्ध भी ये जो गुण यहाँ पाएगा ये सब देगा। यहाँ व्यवहार कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, हो सकता है इससे अच्छी हो। ये तो एक बार थोड़ा सा चचल क्या बोलते थे, चंचल चपलता आ सकती, मगर कन्या के बैठे बुद्ध में नहीं आएगी। वो मिथुन की अपेक्षा कन्या में बैठा जिसका बुद्ध रहता है वो ज्यादा गंभीर, ज्यादा देखने सुनने में भी एक बड़ी शालीन और शांत पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है। इसमें मैं चेहरे मोहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके स्वभाव की बात कर रहा हूँ। वो जब बात करेगा या बैठेगा किसी के साथ, आपके साथ 10 मिनट बैठा तो अंदाजा कुछ ही लगा लेंगे आप। तो ऐसे लोग बहुत विचारशील, व्यापार वगैरह ये सब भी कर लेते हैं, वो सब मैं वहां बता चुका हूं। इनकी जो विशेषता है वो बता देता हूँ चौथे बुद्ध की। चौथा बुद्ध मतलब कन्या राशि में जब बुद्ध बैठेगा चौथे, तो ये भी बनाएगा तो भद्र ही होगी ना, ये ज्यादा उच्च कोटि का बनाएगा। यहाँ का बुद्ध मनुष्य को ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा सभ्य, ज्यादा चिंतन मनन करने वाला, समाज दुनिया के विषय में ज्यादा बेहतर ढंग से समझने वाला। यहाँ वाला थोड़ा स्वार्थी भी बनाएगा कि अपने बारे में तो इधर नहीं, इधर का बुद्ध समाज के लिए कुछ जीना है, करना, उसमें भी कुछ करेगा। मगर ये तलवार हाथ पैर नहीं चलाएगा, पराक्रम नहीं करेगा। पराक्रम इसका बुद्धि है,
ये ऐसे लोग बहुत बढ़िया कूटनीतिक बन जाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो राजदूत वगैरह हो जाते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बढ़िया होते हैं, उच्च कोटि के। सीए वगैरह भी बनेंगे तो वो एक दिन बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। अब यहाँ के बुद्ध की बात करो, मिथुन का मैं बता चुका, तो बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। यहाँ का बैठा बुद्ध रियल में भद्र योग जिसको कहते हैं ना, बना देता है। सब कुछ इनको सुख सुविधाएं बड़े आसानी से, बड़े आराम से मिल जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान की क्वालिटी बहुत होती है। किसी भी क्षेत्र में रहें तो ज्ञानी रहेंगे, राजनीति में रहें तो ज्ञान, व्यापार में है तो ज्ञान, अगर एडवाइजर भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, उसमें भी ज्ञान। तो ज्ञान की वजह से लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ती है। कई बार इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि बैठे बैठे दूसरे क्षेत्रों में भी हैं तो राजदूत वगैरह बना दिए जाते हैं। पहले से अगर राजनीति में नहीं भी हैं तो दूसरे क्षेत्रों में भी आए तो एक समय के बाद राजदूत बना दिए जाएंगे। हालांकि राजदूत पढ़ाई करके बनते हैं, वो सब सिस्टम में, लेकिन फिर भी इनके अंदर विशेष उपलब्धियां होती हैं। राजदूत है, राज्यपाल है। ये जो सोफिस्टिकेटेड पद है ना, वो यहाँ के बैठे बुद्ध वालों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनके अंदर क्वालिटियां भी होती हैं। ये दो अर्थी बातें करते हैं, लेकिन दो अर्थी छिछोरी नहीं, बड़ा कमाल की। इनको अपने देश के हित में कहाँ पर क्या लिखना है, ये बड़े बड़े राजनेताओं को ज्ञान देते हैं। कैसा समझौता कर रहे हैं तो यहाँ शब्दों का चयन भी होना चाहिए, शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा होता है। कारण कूटनीतिक होते हैं तो दो अर्थ बात, कूटनीतिक व्यक्ति भी दो अर्थ बातें करता है, मगर वो स्टेटस अलग होता है। दो अर्थ का मतलब, कई बार दो अर्थी बातों का मतलब कुछ हल्के मतलब, यहाँ बैठे बुद्ध की। तो ये सब इनके अंदर विशेषताएं होती हैं, ये इनकी क्वालिटियाँ होती हैं। और जहाँ भी जिनका भी चौथा बुद्ध है अर्थात मिथुन लग्न भद्र योग बना रहा है, तो वो एक दिन कहीं ना कहीं आप ऊंचाई पे अवश्य देखे जाते हैं। और जो क्षेत्र मैंने बोला अधिकतर उसी में पाए जाते हैं। संगीत का ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि ये सब देखिए जहां पे बुद्धिमत्ता का काम लगता है तो गुण वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो हमारी समझ में जो आया मैंने वहां तक बताया, और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो फिर वीडियो भी लंबा होता है और सार मैंने कह दिया। वैसे भी तुलसीदास ने कहा है या रहीम कबीर ने कहा है, पता नहीं मुझे, सार कही रहे थोथा दे, हाँ कबीरदास ने कहा सार कही दे थोथा दे उड़ाए। तो मैंने सार कहा आपको, तो सार इसका ये है, यहाँ का बैठा बुद्ध आपको समाज में एक पहचान, अच्छी बुद्धि, अच्छा, लेकिन यहाँ का बैठा श्रेष्ठ बनता। अच्छे और श्रेष्ठ का मतलब समझ लीजिए। मिथुन के बुद्ध की अपेक्षा कन्या का बुद्ध वाला व्यक्ति ज्यादा गुणवान होता है। मैं साफ साफ तुम बता देता हूँ, दोनों का अंतर कर लीजिएगा। इतना सारा बोला, उसमें आप सार निकाल लीजिएगा। तो आइए मिलते हैं किसी और लगन के लिए या किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते जैसा मैं हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं किसी और विषय की।